हम लोगों ने कई प्रकार के ज्वेलरी है ना, तार से बनने वाली ज्वेलरी को देखा, छल्ला देखा, देखा कि नहीं देखा, है ना। अब देखिए, अगर तार दी हो, है ना, तार दी हो या छल्ला दिया हो, तो कितने मीटर तार से ये छल्ले बने हैं, किस प्रकार बताएंगे। ठीक है, छल्ला समझ रही हो ना, कैसा छल्ला, मतलब कोई उदाहरण बताइए, जैसे आप लोग सिंपल उदाहरण छल्ले का बताइए। अंगूठी, घर में आप अंगूठी देखती हो ना भाई, इस अंगुली में पहनने के लिए छल्ला बीच में गड्ढा होना चाहिए, यानी इस तरह का छल्ला बनाना है। क्या करना है, छल्ला बनाना है। आप सोनार के पास जाएंगे सोने का छल्ला बनाने, क्या बनाने, सोने का छल्ला अगर बनवाने जाएंगे या अंगूठी बनवाने जाएंगे, तो सोनार क्या करता है, अपना मन से छल्ला बना के दे देता है या कुछ माप लेता है, किसी है माप लेगा ना। अगर इस अंगूठे का, इस अंगुली का बनवाना है तो इस अंगुली का माप लेगा, तो इस अंगुली का माप लेगा तो उसको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, तो क्या मिलेगा, परिधि मिलेगा। नापेगा, इस अंगुली को ऐसे नापेगा तो क्या मिलेगा, यानी ये वाली गोला, जो ये बाउंड्री जो दिख रही है वृत्त की, ये बाउंड्री मिलेगी। और ये बाउंड्री क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है ना। लेकिन यहां परिधि तो नहीं था, तो अच्छा, जब ये परिधि लेता है तो एक, अगर मान लीजिए एक छल्ला बनाना है तो उसको कितना तार लगेगा, मान लो तार का छल्ला बनाना है तो एक छल्ला बनाने में उसको तार कितना लगेगा, उसकी परिधि के बराबर, है ना। तो यहां परिधि तो नहीं दिया है, लेकिन क्या कहा है, लोहे के एक पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह के 8 छल्ले बनाए जाते हैं, जिनका, छोड़ दो, नीचे जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। तो ये सारे 8 छल्ले इस प्रकार के बनाए जाने हैं। ये हमने छोटा जरूर बनाया है, लेकिन इसका व्यास कितना है, 22.75 सेंटीमीटर। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका, यानी सबका व्यास कितना है, 22.75 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है 22.75 सेंटीमीटर। ये जो AB है ना, AB हमारा इस छल्ले का क्या होगा, व्यास होगा। क्या होगा, व्यास होगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, नहीं मालूम है, तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, व्यास दिया हुआ है ना, छल्ले का व्यास, जो छल्ला बनाना है उसका व्यास दिया है 22.75 सेमी। तो उस छल्ले की त्रिज्या कितनी होगी, उस छल्ले की त्रिज्या कितनी होगी जिसका व्यास है, तो त्रिज्या पूछ रहा हूं तो 22 कर रही, त्रिज्या इसका आधा होगा ना, D/2, तो 22.75/2 भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 11.23 2 7 14, इतना से 11.375 सेमी ये त्रिज्या हो जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा, एक छल्ला बनाने में तार कितना लगेगा,
एक छल्ला बनाने में तार कितना लंबा तार लगेगा? उसकी परिधि के बराबर। तो क्या ज्ञात करेंगे? परिधि। मतलब तार की लंबाई, एक छल्ला बनाने में कितना तार लगेगा वो ज्ञात करने के लिए हमको उस छल्ले का परिधि ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे एक तार की एक छल्ले में या एक छल्ले बनाने में लगे तार की लंबाई कितना लगेगा भाई? कितना लंबा होगा? किसकी? वृत्त की परिधि के बराबर। कितना लगेगा? वृत्त की परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि, है ना, परिधि के बराबर। तो अब बताओ वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई। आर क्या चीज है? तुम रख दीजिए, हल कर। 3.14 गुणे 11.375 सेमी। अब इतना लंबा तार लगेगा एक छल्ला बनाने में। कितना? एक छल्ला बनाने में इतना सेंटीमीटर लंबा तार लगेगा। इसको गुणा भाग करके बताइए कितना आया। 60 से गुणा करिए, ठीक है। तो 2 गुणे 3.14 गुणे 11.375, इन सब का हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 71, यानी 71.4350 सेंटीमीटर। दशमलव के बाद का जीरो अगर छोड़ दीजिए तो 71.435 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये देखिए जो आया वो एक छल्ले बनाने में लगे तार की लंबाई आया। यानी एक छल्ला इस प्रकार का बनाएंगे, एक छल्ला, है ना, कितना? एक छल्ला बनाने में इतना तार, इतना सेंटीमीटर तार लगेगा। तार जो इस प्रकार की लंबी होगी, ये मान लीजिए कि ए बी लंबाई है, तो ये इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 71.435 सेंटीमीटर। ये तार लगेगा आपको एक छल्ला बनाने में। इतना लंबा तार एक छल्ला बनाने में लगेगा। एक छल्ला इस प्रकार का बनाने में आपको इतना सेंटीमीटर, यानी 71.435 सेंटीमीटर लंबा तार लगेगा। अब इसी प्रकार अगर 8 छल्ले बनाने हैं, इसी प्रकार 8 छल्ले बनाने हैं तो इससे अधिक लगेगा ना। एक छल्ला में इतना, तो 8 छल्ले में इसी प्रकार 8 लंबा, इसी 8 यानी कि ए बी के लंबाई का 8 गुना लगेगा। 8 छल्ले बनाने हैं तो इस प्रकार के 8 छड़ चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुणा। तो एक छल्ले बनाने में इतना सेंटीमीटर लगा, तो 8 छल्ले बनाने में अधिक लगेगा ना। तो अधिक के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उसको कैसे निकालेंगे वो देखिए, ठीक है। मिटा दू ये ऊपर वाला ना। बताया कि एक छल्ला बनाने में आपको लग रहा है 71.435 सेंटीमीटर ना। एक छल्ला बनाने में इतना सेंटीमीटर, तो लिखेंगे चूंकि एक छल्ला बनाने में लगे तार की लंबाई
बराबर 71.435 सेंटीमीटर। देख लो, एक छल्ला बनाने में इतना सेंटीमीटर तार लगा, इसलिए 8 छल्ला बनाने में लगे तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका 8 गुना लगेगा। कितना लगेगा? 8 गुना लगेगा। तो 8 गुना लगेगा, इसका मतलब 8 गुणे 71.435। तो इसको गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8 पचे 40 की 0, 8 3 के 24, 24 और 4 27 की 7, 8 चौके 32 और 2 34 की 4, 8 एकम 8, 8 3 11, 11 की 1, 8 7 56, 56 और 1 57, यानी 3 अंक बाद 1 2 3, इतना सेंटीमीटर लगा। अब सवाल देखिए, आंसर आ गया? सवाल देखिए, जो पूछा है वो आ गया कि नहीं आया? सवाल में पूछा है कि तो छल्ले को बनाने में कुल कितना मीटर तार लगेगा। हमने 8 छल्ले बनाने में तार तो कितना लगेगा ये ज्ञात कर लिया, लेकिन सेंटीमीटर में ज्ञात किया है। 8 तरीके 24, हाँ 24 और 4, ठीक, यहाँ 8 होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो इतना सेंटीमीटर तार लगेगा, लेकिन इसने पूछा क्या है? मीटर में। बताइए कितना मीटर तार लगेगा। तो क्या करेंगे? मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे दीजिए। कितना? 100 का। तो 100 का इसमें भाग देंगे तो आएगा 5.7148, ठीक। 2 अंक तक ले जाइए तो 5.72 नहीं 1 रहेगा, 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 8 छल्ले 22.75 सेमी व्यास वाले 8 छल्ले बनाने में इतना मीटर तार लगे। समझ में आ गया? कॉपी कर